अली एक होशियार और खुशमिजाज लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। हर सुबह वह पेड़ों के बीच दौड़ता, नदी के किनारे बैठकर पानी की लहरों को देखता और पक्षियों की चहचहाहट का आनंद लेता। एक दिन अली को एक छोटी सी घायल गौरैया मिली। वह कांप रही थी। शायद किसी बड़े पक्षी ने उस पर हमला किया था या वह किसी पेड़ से गिर गई थी। अली ने तुरंत उसे उठाया और अपने घर ले आया। उसकी मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, ये बहुत नाजुक है, तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। अली ने गौरैया को एक नर्म कपड़े में लपेटा और उसे दूध में भीगे हुए चावल के कुछ दाने खिलाने की कोशिश की। शुरू में वह डर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने खाना शुरू कर दिया। अली ने उसका नाम स्पैरो रखा। दोस्ती और स्नेह की शुरुआत कुछ ही दिनों में स्पैरो अली से घुल मिल गई। वह उसके हाथों पर बैठने लगी, उसके कंधे पर चढ़कर चहचहाने लगी और जब अली उसे बुलाता तो वह तुरंत उसके पास आ जाती। अली ने उसे उड़ना सिखाने की कोशिश की, लेकिन स्पैरो अभी भी कमजोर थी। अली ने उसके लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया जहां वह आराम कर सके। दिन बीतते गए और स्पैरो मजबूत होती गई। जब वह उसे फुदकते, कूदते और अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाते देखता तो अली का दिल खुशी से भर जाता। परीक्षा का समय एक दिन अली के पिता ने कहा, बेटा, अब स्पैरो को आजाद कर देना चाहिए। यह एक पक्षी है, इसे खुले आसमान में उड़ना चाहिए। अली को यह सुनकर दुख हुआ। वह नहीं चाहता था कि स्पैरो उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार बांधने में नहीं बल्कि आजादी देने में है। कुछ दिनों बाद अली स्पैरो को एक खुले मैदान में ले गया और धीरे से अपने हाथों से हवा में उछाला। स्पैरो ने कुछ पल अपने पंख फड़फड़ाए और फिर जमीन पर बैठ गई। वह अली की ओर देख रही थी, जैसे कह रही हो, मैं अभी जाने के लिए तैयार नहीं हूं। अली ने उसे और समय दिया। हर दिन वह उसे उड़ने की प्रैक्टिस कराता, उसे पेड़ की शाखाओं पर रखता ताकि वह खुद से उड़ने की कोशिश करे। आखिरकार एक दिन स्पैरो ने हिम्मत जुटाई और अली के हाथ से उड़कर पास के पेड़ की शाखा पर जा बैठी। अली बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उदासी भी थी। विदाई और पुनर्मिलन कुछ दिनों बाद स्पैरो पूरी तरह से आसमान का हिस्सा बन गई, लेकिन उसने अली को कभी नहीं बुलाया। हर रोज वह अली के घर के पास आकर चहचहाती, जैसे उसे धन्यवाद कह रही हो। अली भी उसे बुलाता और उसके लिए दाने डालता। कई महीने बीत गए। एक दिन जब अली जंगल में था तो उसने स्पैरो को देखा, लेकिन वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और गौरैया थी। अली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे समझ आ गया कि स्पैरो ने अपना नया संसार बसा लिया है, लेकिन उसने अपने पुराने दोस्त को नहीं बुलाया। अली ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, सच्चा प्यार हमेशा साथ रहता है, चाहे फासले कितने भी क्यों न हो। अली एक निडर और साहसी लड़का था जिसे रोमांच की तलाश रहती थी। उसका गांव एक घने जंगल के पास था, जहां के लोगों का मानना था कि वहां जुड़ी नाम का एक जिन्न रहता है। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में जाता वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन अली ने हिम्मत करके जंगल जाने का फैसला किया। रात में मशाल लेकर वह जंगल में घुस गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आई, कौन है जो मेरी जमीन पर आया है? अली ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं अली हूं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। तभी पेड़ों के पीछे से जुड़ी जिन्न प्रकट हुआ, लेकिन यह उतना भयानक नहीं था जितना लोग कहते थे। उसकी आंखों में अकेलापन झलक रहा था। अली ने हिम्मत करके उससे बातचीत की और पता चला कि चूडी जिन लोगों को इसलिए रोकता था क्योंकि वह अकेला था और चाहता था कि कोई उससे बात करे। अली ने गांव जाकर सबको सच्चाई बताई। धीरे धीरे गांव वालों ने भी चूड़ी को अपनाया और इस तरह चूड़ी जिन को दोस्त मिल गए। अब वह अकेला नहीं था और सब खुशी खुशी रहने लगे। अली एक बुद्धिमान और मेहनती लड़का था जो गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता था। जूडी उसका सबसे करीबी दोस्त था जो हमेशा उसके साथ हर मुश्किल और आसान समय में खड़ा रहता था। दोनों का सपना था कि वे बड़े होकर अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करें जिससे सभी को लाभ मिले। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव की नहर का पानी सूखने लगा, जिससे खेत बंजर होने लगे और किसान चिंतित हो गए। अली और जूडी ने फैसला किया कि वे इस समस्या का समाधान निकालेंगे। दोनों ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और एक पुरानी खुदी हुई नहर का पता लगाया जो वर्षों पहले पानी प्रदान करती थी, लेकिन समय के साथ बंद हो गई थी। अली ने किताबों से पढ़कर अनुमान लगाया कि यदि वे नहर की सफाई करें तो पानी वापस आ सकता है। दोनों दोस्तों ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और दिन रात मेहनत करके पुरानी नहर को दोबारा खोदना शुरू कर दिया। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पानी फिर से बहने लगा। पूरा गांव खुशी से झूम उठा और सभी ने अली और जूडी की बुद्धिमानी और परिश्रम की सराहना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे दोस्त हों और मिलकर काम करें तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती।
छोटे से गांव में अली और जूदी नाम के दो बच्चे रहते थे। दोनों का दिल बहुत साफ था और वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। अली गांव के स्कूल का सबसे अच्छा छात्र था, जबकि जूदी अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद करती थी और हमेशा खुश रहती थी। एक दिन गांव में एक बड़ी आंधी और तूफान आया। हवा बहुत तेज चली और कई पेड़ उखड़ गए। साथ ही गांव के कई घरों की छतें उड़ गई। लोग बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा। अली और जूदी भी डर गए, लेकिन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और इस मुश्किल घड़ी में गांव के लोगों के साथ खड़े होंगे। अली ने जूदी से कहा, हमें सबको मिलकर काम करना होगा ताकि हम सभी को सुरक्षित रख सकें। जूदी ने तुरंत कहा, हाँ अली, हम सब के लिए कुछ कर सकते हैं। फिर उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और छतों को मजबूत करने के लिए लकड़ियां और कपड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दिन भर की मेहनत के बाद गांव के लोग अली और जूदी के नेतृत्व में मिलकर समस्याओं का सामना करने में सफल हो गए। तूफान के बाद पूरे गांव ने अली और जूदी की हिम्मत और बहादुरी की सराहना की। अली और जूदी ने ये साबित कर दिया कि अगर दिल साफ हो और सहयोग का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। उस दिन के बाद वे दोनों गांव के हीरो बन गए और उनकी दोस्ती और मदद का जज्बा गांव के लोगों को ये सिखाने में सफल रहा कि मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देना कितना जरूरी है।